बेटी से निकाह, क्या कहता है इस्लाम? ये पहला प्रश्न है। यहाँ कुरान में तो अल्लाह ने सगी बेटी से निकाह करने के लिए मना किया है। यहाँ शब्द आया है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व इख्वातुकुम व अम्मातुकुम व खलातुकुम व बनातुल आखि व बनातुल उख्त। तो यहाँ जो सूरह निसा आयत नंबर 23 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि तुम पर हराम किया गया या कर दी गई है तुम्हारी माताएं, तुम्हारी पुत्रियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी मौसियां, तुम्हारी भतीजियां और भांजियां, तुम्हारी माताएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है तथा दूध पीने से संबंधित बहनें, तुम्हारी पत्नियों की माताएं, तुम्हारी पत्नियों की पुत्रियां और उनसे संभोग न किया हो, जो अभी ये मौलाना मसूद अजहर बता रहे थे, जो वीडियो आपने दिखाया पाकिस्तानी मौलाना। तुम्हारे कोई दोष नहीं, तुम्हारे सगे पुत्री की पत्नियां और ये कि तुम दो बहनों के एकत्र करो, परंतु जो हो चुका सो हो चुका। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयालु है। तो यहाँ शर्त बताया गया है, शर्त दिया गया है कि सौतेली बेटी हो, यानी एक तेली से ही पार पड़ना भारी होता है, वहाँ सौतेली है। अब क्या बताया जाए? तो ये सब जो बातें हैं मूल रूप से सगी बेटी से तो निकाह करना कुरान में हराम है। तो यहाँ शर्त बताया, लेकिन यहाँ हराम है। जी जी, हाँ हाँ, जो बातें बताई गई हैं कि इन सब को हराम है, लेकिन जो सौतेली माँ है, सौतेली माँ की जो पुत्री है, बेटी है, उनके तरफ से उसके साथ निकाह किया जा सकता है, क्योंकि उसका बाप दूसरा है। उसका बाप दूसरा होने के कारण उससे निकाह किया जा सकता है, लेकिन सगे बाप, सगा पिता लड़की से निकाह नहीं कर सकता। यह कतई हराम है। ये कुरान की मान्यता है, इस्लाम की मान्यता है। अब रही बात जो कर रहे हैं, जैसा कि ये छत्तीसगढ़ वाला आप दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाला अगर सगी बेटी से ये निकाह कर रहा है तो ये शरीयतन हराम है। शरीयती कवानीन है। और जो वो पाकिस्तानी वीडियो आप दिखा रहे थे, जो वो लड़की कह रही है कि मैं तो दूसरे नंबर पे हूँ, चौथी नंबर की लड़की को हलाल बताया, पर ऐसा नहीं है। सगे पिता यानी पिता सगा है, जो पिता औरत संतानें हैं, उनके बेटी से वो निकाह नहीं कर सकता है, ये कुरान के अनुसार। अब कहीं कोई करे तो ज्यादती तो होता ही है, ज्यादती करते हैं, ये कुरान के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, करते आए हैं और फिर इस्लाम के दावेदार बनते हैं। ये कुरान के खिलाफ काम करेंगे और इस्लाम के दावेदार बनेंगे। ऐसे एक दो जगह नहीं, एक दो मसला नहीं, ऐसा तो संपूर्ण विश्व के आंगन में न मालूम कहाँ कहाँ क्या क्या खिलाफ किया है और हुआ है। लेकिन हमारे भारत जैसे देश में जहाँ पर पति पत्नी का संबंध हो और वहाँ उनके तरफ से संतानें पैदा हो, उन संतानों से पिता कभी भी सोच भी नहीं सकते। और फिर हमारी वैदिक संस्कृति में मातृवत परदेरेषु परद्रव्येषु रोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु सती स पंडिता, ये बतलाया गया है कि पराया स्त्री को माँ के समान जानना, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेला के समान मानना, अब सब आत्मा को अपनी आत्मा के समान जानना। ऐसा जो देखता है वो पंडित है, ऐसा जो नहीं देखता वो पंडित नहीं है। यह पश्यति सा पश्यति,
ये भी बताया गया है। तो ये वैदिक मान्यता है, वैदिक परंपरा है, और वैदिक परंपरा को छूना इनके लिए संभव नहीं है। ये कुरान के खिलाफ वर्जी काम करते हैं। अब लड़कियों के मर्जी हो या लड़की के मर्जी से नहीं होना संभव नहीं है। कुरान मना किया है, तो कुरान अल्लाह ने लड़की से पूछ करके कुरान में लिखा है क्या? कुरान में अल्लाह ने लड़की से पूछ करके बताया है? ये कैसे संभव होगा? ये तो बेकार और फजूल की बातें हो रही हैं।